अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होगी। आज इस वीडियो में ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व के मुतालिक जो है वो हम बात करेंगे। ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व। अच्छा, ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? एक टाइप ऑफ कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टाइप का ही है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में है, जो इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होते हैं। लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कंजम्पशन से कि एक कंट्री अगर इंटरनेशनल ट्रेड करता है तो वो ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम कर सकता है, ज़्यादा अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा कंजम्पशन कर सकता है। प्रोडक्शन किससे के बजाय कंजम्पशन लिंक्ड है। अब ये देखिए, ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी को जो डिफाइन किया गया वो इस तरह से कि ए शोइंग डायग्राम शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ ए कंट्रीज स्पेशलाइजिंग एंड ट्रेडिंग। क्या इफ़ेक्ट होगा? इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है जब वो कंट्री स्पेशलाइज़ करता है और ट्रेड करता है, तो ज़्यादा गुड्स को कंज़्यूम कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल होती है। आपने एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज में तो ये बात समझ ही ली थी कि अगर कंट्री स्पेशलाइज़ करते हैं, तो फिर वो ज़्यादा प्रोडक्शन उनके लिए भी होती है और वर्ल्ड के लिए भी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। सो ट्रेड जो है वो इम्प्रूव करता है प्रोडक्शन को, और लोगों जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, लोगों की इनकम्स और लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होते हैं। अच्छा, जो एक डेवलप्ड आप आगे जाके A2 के सिलेबस में देखेंगे कि डेवलपमेंट की एक इंडिकेशन ये भी होता है कि वो कंट्री जो ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में एंगेज होते हैं, जो ज़्यादा, या जिन ऐसे कंट्रीज़ जिनमें जो हार्बर और बीचेस के पास होते हैं, बीचेस नहीं बल्कि उन्हें वो पोर्ट्स के पास, जिनमें ज़्यादा पोर्ट्स होती हैं, वहाँ ट्रेड ज़्यादा होता है, क्योंकि शिप्स के ज़रिए जो है वो कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी होती है। वो कंट्री डेवलप्ड होते हैं क्योंकि वो ट्रेड की वजह से ज़्यादा उन्हें बेनिफिट होता है। और जो कंट्री लैंडलॉक्ड कंट्री होते हैं, जिनके साथ सी नहीं होता, उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनके लिए गुड्स को जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना और इंटरनेशनल ट्रेड में एंगेज होना करना ज़रा मुश्किल होता है। सो आते हैं टॉपिक की तरफ, वो है क्या? ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये एक एक कर्व होता है जो हमें बताता है कि क्या हो सकता है अगर कंट्री स्पेशलाइज करें और फिर ट्रेड करें तो। अच्छा, एक एग्जांपल इसके लिए जो लिए वो इस तरह से है कि एक कंट्री है, मैं यहीं इधर थोड़ा सिंपल करके बता दूँ, फिर ज़्यादा जो मटेरियल है वो देखते हैं। एक कंट्री है, वो ओरिजिनली अ, उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ इस तरह से है कि वो इस तरफ जो है वो क्लॉथिंग है, क्लॉथ्स, और इस तरफ क्लॉथ, और इस तरफ है फूड। ये उसका है कि अगर वो अपने रिसोर्सेज सारे के सारे लगा देता है फूड पर, तो वो 100 यूनिट्स ऑफ फूड बना सकता है, और अगर वो क्लॉथ पे लगाता है तो 50 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग्स जो है वो बनाएगा। और बेस्ड ऑन दिस हम ये कहेंगे कि उसकी एक क्लॉथ बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 यूनिट ऑफ फूड है। कह सकते हैं जी, क्योंकि 100 50, इसे काट देता हूँ मैं, 50 क्लॉथ्स इक्वल टू 100 फूड के। और मैं 50 से इसे भी डिवाइड कर दूँ और इसे भी डिवाइड कर दूँ, तो ये बन जाएगा 100 क्लॉथ्स, 1 क्लॉथ इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ फूड। ये इसकी ओरिजिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब क्या होता है? अब सिचुएशन ये होती है कि वो ट्रेड में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। जब ट्रेड में इन्वॉल्व करता है, तो वो अब उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ क्या हो रही हैं? इंक्रीज़ हो रही हैं, और पहले से वो ज़्यादा बना सक रहा है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ यही जो ओरिजिनल मैंने बनाया है कर्व, अब वो ज़्यादा बना सक रहा है, 150 बना सक रहा है, ये 150। अब मैं 150 और इसे आपस में मिला दूँ तो ये एक न्यू, दिस मीन्स स्पेशलाइज़ करने की वजह से इसकी एबिलिटी जो है वो फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो गई है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो पहले 1 क्लॉथ इज़ इक्वल टू 2 फूड थी, वो अब 1 क्लॉथ इज़ इक्वल टू 3 फीट फूड हो गई है। और अब सिचुएशन यूँ करते हैं कि पहले वो क्या करता था, ये बिफ़ोर सिचुएशन उसकी ये थी
एग्ज़ाम्पल बिल्कुल बुक की तरह, मैंने बुक वाली ही एग्ज़ाम्पल मैं समझा रहा हूँ। देखिए, इस वक़्त वो इस पॉइंट ए पर था। ये कह सकता हूँ मैं कि ये इस पॉइंट पर था। पॉइंट इसको ए ही दिया हुआ है जी, ए पॉइंट दिया हुआ है और ए पर वो 20 यूनिट्स ऑफ फूड, अब देखें वर्टिकल में, फूड जो है ना वो वर्टिकल एक्सिस में है ना, तो ये 20 यूनिट्स ऑफ फूड वो यूज़ कर रहा था। 20 यूनिट्स, ये जो पिलर जी वर्टिकल में, ये है 20 यूनिट्स ऑफ फूड और वो 40 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग यूज़ कर रहा था जी। 40 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, इतनी इतनी क्लोथिंग यूज़ कर रहा था, ग्रीन कर देता हूँ, और इतना फूड यूज़ कर सक रहा था। जी, ये तो बिफ़ोर हो गई कि 40 क्लोथिंग्स क्लोथिंग्स और 20 फूड कर रहा था। अब जब वो स्पेशलाइज़ करता है, तो स्पेशलाइज़ करने की वजह से क्या होगा? स्पेशलाइज़ेशन की वजह से वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को पॉसिबल कर सक रहा है। देखें उसने स्पेशलाइज़ किसमें किया है, वो 50 यूनिट्स जो है ना वो अब क्लॉथ के, वो इस पॉइंट पर स्पेशलाइज़ उसने इसमें क्लोथिंग में की है। अब क्लोथिंग में जब उसने स्पेशलाइज़ की है, तो वो 50 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ जो है वो बना रहा है। 50 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ्स बना रहा है। उसमें जो उसकी अपनी ज़रूरत के हैं वो कितने हैं, जो पहले जितना वो यूज़ करता था वो 40, 40 वो अपनी ज़रूरत के लिए रखता है और 10 वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। जब वो 10 एक्सपोर्ट करता है, तो 10 एक्सपोर्ट करने के बदले उसको कितनी फूड मिलेगी, 30, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी बिफोर आफ्टर ट्रेड 1 क्लॉथ इज़ इक्वल टू 3 फूड था। तो अगर वो 10 क्लॉथ जो है वो एक्सपोर्ट करेगा एडिशनल, अपने लिए 40 तो रख लिए जितने पहले वो इस्तेमाल करता था। जितने पहले वो इस्तेमाल करता था वो 40 तो रख लिए, लेकिन अब बना जो 50 रहा है, 50 रहा है, तो 10 जो है वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा और उसके बदले वो ती 3 यूनिट्स 30 यूनिट्स ऑफ फूड जो है ना वो इम्पोर्ट कर लेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट, इसी पॉइंट पर वो यहाँ पहुँच गया, ये 30 यूनिट्स ऑफ फूड और 40 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ इस्तेमाल कर सक रहा है। मोर कंजम्पशन पॉसिबल हो गई है उसके लिए करना। पहले वो 20 फूड उसको अवेलेबल थी, बट नाउ 30। तो जब भी कोई कंट्री इन्वॉल्व होते हैं ट्रेड में, अ, तो उनकी कंजम्पशन या ट्रेडिंग करने की वजह से जो है वो ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, जिसे एक ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया गया। ज़रा देखिएगा कि ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी कर्व में ओरिजिनली मैं इसे और बहुत फोकस करता हूँ ताकि आप इस पॉइंट को समझ सकें कि ये देखें ओरिजिनली वो पॉइंट ए के ऊपर था और पॉइंट ए के ऊपर ये इस तरह से इतना जो है वो कंज्यूम कर सक रहा था। इस तरफ हमारे पास क्या थी, फूड, इतना कर सक रहा था और इतनी इतना वो कंज़्यूम कर सक रहा था, ये ओरिजिनल क्लॉथिंग। बट क्या हुआ, उसने एक प्रोडक्ट क्लॉथिंग में स्पेशलाइज़ेशन की। पहले तो वो ओरिजिनल 50 उसने प्रोडक्शन 50 उसने क्लॉथ बनाए, 50 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाए, 40 उसने अपने लिए रख लिए जो वो पहले करता था, 10 जो है वो उसने एक्सपोर्ट्स कर लिए और उसके बदले उसने 30 यूनिट्स ऑफ जो फूड है वो इंपोर्ट्स कर ली। अब क्या हो गया, 30, इसका मतलब है कि वो पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे चला गया, इस पॉइंट के ऊपर। जहाँ वो 30 जो है ना, आप देख रहे हैं कि ये 30, ये एडिशन जो 10 की हुई है वो इस तरफ है। 10 फूड वो ज़्यादा कंज्यूम कर सक रहा है और क्लॉथ तो वो उतनी ही इस्तेमाल कर रहा है जितने पहले करता था। तो इसकी कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा कर सक रहा है इसकी वजह से, इस स्पेशलाइजेशन की वजह से। जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी का समझ आया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। फिर एक और वीडियो में मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।